माया सभ्यता प्राचीन अमेरिका के सबसे उन्नत और प्रभावशाली समाजों में से एक थी। ये 2000 बीसी के आसपास उभरा और क्लासिक काल 250-900 ई के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। माया वर्तमान मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और अल साल्वाडोर में रहते थे। उनकी सभ्यता लेखन, गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला में अपनी प्रगति के लिए जानी जाती है। माया सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। 1. समाज और संस्कृति। माया शहर राज्यों में संगठित थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक राजा का शासन था। समाज पदानुक्रमित था, जिसमें कुलीन, पुजारी, योद्धा और आम लोग अलग अलग वर्ग बनाते थे। धर्म ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसमें प्रकृति से संबंधित कई देवता थे, जैसे सूर्य, वर्षा और मक्का। 2. वास्तुकला। टिकल, चिचेन इत्जा, पेलेनक और कोपन जैसे माया शहरों में सीढ़ीनुमा पिरामिड, मंदिर और महलों सहित स्मारकीय वास्तुकला थी। उन्होंने प्लाजा, बॉल कोर्ट और समारोह केंद्रों के साथ जटिल शहर लेआउट विकसित किए। 3. लेखन और भाषा। माया ने प्रतीकों और ध्वन्यात्मक संकेतों को मिलाकर हाइरोग्लिफ नामक लेखन की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की। उनके ग्रंथों को स्टेले, पत्थर के स्मारक, कोडिसिस, तह वाली किताबें और मिट्टी के बर्तनों पर दर्ज किया गया था। 4. खगोल विज्ञान और कैलेंडर। माया विशेषज्ञ खगोलविद थे, जो खगोलीय पिंडों का सटीकता से पता लगाते थे। उन्होंने 260 दिन के तजोल्किन और 365 दिन के हाब के साथ एक जटिल कैलेंडर प्रणाली बनाई। लॉन काउंट। कैलेंडर का उपयोग सहस्राब्दियों से ऐतिहासिक घटनाओं को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। 5. गणित। उन्होंने शून्य की अवधारणा सहित आधार 20 विजेसिमल संख्या प्रणाली का उपयोग किया, एक महत्वपूर्ण गणितीय उपलब्धि। 6. कृषि और अर्थव्यवस्था। माया ने मक्का, सेम, स्क्वैश और कोको जैसी फसलों की खेती की, जो उनके आहार और व्यापार के लिए आवश्यक थी। उन्होंने व्यापक सिंचाई और सीढ़ीदार खेती प्रणाली का निर्माण किया। 7. पतन। युद्ध, पर्यावरण परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक उथल-पुथल जैसे कारकों के कारण सभ्यता का पतन 900 ई के बाद शुरू हुआ। पोस्ट क्लासिक काल 900-1500 ई में चिचेन इत्जा और मायापन जैसे नए केंद्रों का उदय हुआ। 16 शताब्दी में स्पेनिश लोगों के आगमन ने स्वतंत्र माया शहर राज्यों के अंतिम अंत को चिन्हित किया। विरासत। माया सभ्यता ने एक समृद्ध सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत छोड़ी, जिसने सदियों तक इस क्षेत्र को प्रभावित किया। माया के वंशज अभी भी मध्य अमेरिका में रहते हैं और अपने पूर्वजों की कई परंपराओं और भाषाओं को संरक्षित किए हुए हैं। दोस्तों, अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।